धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आपका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इन बातों का रखरखाव किया। धन्यवाद। श्री मिशन रंजन दास। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे 2025-26 के रेल अनुदान के पक्ष में बोलने का अवसर दिया। रेल बजट 2025-26 में केंद्र सरकार द्वारा 2.55 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर और यात्री सेवाओं को बेहतर बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। रेल सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए इस बजट में 1.16 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे सभी सुरक्षा मानकों को सुदृढ़ किया जाएगा। ये एक सराहनीय पहल है। इस बजट में अगले 2 से 3 वर्षों में 200 नई वंदे भारत ट्रेन की संचालन की योजना है, जिससे यात्रियों को समय बचेगा और उन्हें एक आरामदायक यात्रा का अनुभव मिलेगा। इसके अलावा अमृत भारत ट्रेन और नव भारत ट्रेन के संख्या बढ़ाने पर भी बल दिया गया है। 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद उत्तर पूर्व के रेल क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ है। पिछले 10 वर्षों में उत्तर पूर्व राज्यों में मीटर गेज से ब्रॉड गेज में परिवर्तन सहित कुल 1824 किलोमीटर रेलवे लाइन का विस्तार हुआ है। इस वर्ष के रेल बजट में उत्तर पूर्व के लिए 10,440 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है, जबकि 2014 से पहले ये बजट मात्र 2,500 करोड़ हुआ करता था। ये बजट में ऐतिहासिक वृद्धि उत्तर पूर्व में विकास की गति को और तेज करने की सरकार का मंशा को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। माननीय रेल मंत्री जी 25 फरवरी को आप गुवाहाटी में एडवांटेज असम के कार्यक्रम में थे और इस बजट में असम तथा उत्तर पूर्व राज्यों को क्या क्या मिलेगा आपने उल्लेख किया है। जहां आपने न्यू जलपाईगुड़ी से गुवाहाटी तक एक नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने की बात की। अगले 10 महीनों में असम में 2 नई अमृत भारत ट्रेन चलाने की भी बात की है। इसके अलावा इस साल में उत्तर पूर्व राज्यों में कुल 90 अमृत स्टेशन होंगे। असम में 6 नई गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल स्थापित किया जाएगी। उत्तर पूर्व का पूरा रेल नेटवर्क विद्युत की किया जाएगा। असम भूटान के बीच एक नई रेल लाइन विस्तार की जाएगी। कथित चिकन नेक में अब 4 लाइन होगा, जिससे उत्तर पूर्व रेल नेटवर्क से और बेहतर जुड़ा जाएगा। असम में एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित होंगे। सिलचर गुवाहाटी और गुवाहाटी अगरतला के बीच 2 नई इंटरसिटी ट्रेन को भी घोषणा की गई है। उत्तर पूर्वांचल में हमारी सरकार ज़्यादा महत्व देने के कारण ही मिजोरम का राजधानी आइजल को रेल सेवा से जोड़ने की योजना अगले जुलाई महीने तक पूरी होने का संभावना है। इसके साथ ही मेरे जिले सिबुमी की लोयरपुआ से मिजोरम के कानमुन तक एक नई रेलवे लाइन बिछाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इसके ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। हमारे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपनों को साकार करने की दिशा में ये रेल बजट एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल रेलवे नेटवर्क का विस्तार होगा, बल्कि देश भर में यात्री सुविधाओं और माल परिवहन में भी अभूतपूर्व सुधार होगा। मैं इस उत्कृष्ट रेल बजट के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी और रेल मंत्री जी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद।